ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले मैंने 3 क्लास का वीडियो और अपलोड करके रखा हुआ है, उसको ज़रूर देख ले, जिसमें हम लोगों ने समझा था ऑप्शंस क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बारीकी से समझी थी। सो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसको ज़रूर देख ले, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बाउंस हो जाए और आपको समझ में ना आए। तो मेक श्योर ये वीडियो देखने के बाद ही, ये 3 क्लासेस के वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो हमारा देखें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होता है? तो एक्सपायरी हम लोग उसको बोलते हैं जिस दिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे होता है। अगर आपने कोई ऑप्शन खरीद के रखा है तो लास्ट डे होता है उसको बेचने का, तो आप बेच के निकल सकते हैं। तो लास्ट डे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन की एक्सपायरी। अब ऑप्शन की एक्सपायरी कितने टाइप्स के होते हैं ये समझ लेते हैं। इंडेक्स में जनरली इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इसमें 2 तरह का एक्सपायरी होता है। एक होता है वीकली एक्सपायरी, यानी कि हर वीक के थर्सडे को एक्सपायरी होता है, और एक होता है मंथली एक्सपायरी, यानी कि हर महीने के जो लास्ट थर्सडे आता है उस लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है। तो 2 तरह के एक्सपायरी होते हैं, एक होता है वीकली और एक होता है मंथली। इंडेक्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर क्या होता है? स्टॉक्स के अंदर वीकली एक्सपायरी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी आता है। आगे आते हैं और इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं रिलायंस के थ्रू। रिलायंस का जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 2000, यानी कि रिलायंस अभी 2000 पे कारोबार कर रहा है और आपको लगता है कि ये 2000 से बढ़ के कुछ दिन के अंदर 2200 तक भी जा सकता है। तो आप क्या करोगे? आपके पास कुछ ऑप्शंस है जिसमें आप खरीद सकते हैं। आप इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं और एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। लेकिन कैसे समझे कि कौन सा इन द मनी है, कौन सा एट द मनी है या फिर कौन सा आउट ऑफ द मनी है? तो जो इन द मनी होता है वो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी, और जो इसकी बराबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग एट द मनी, और जो इससे दूर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यानी कि इसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है जो इसको इन द मनी, एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी बनाता है? जो इन द मनी होता है उसके प्रीमियम्स हाई होते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि सपोज करिए जो 1900 का कॉल ऑप्शन है, 1900 का कॉल ऑप्शन है, इसका हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि 100 रुपये, हम मान लेते हैं कि 100 का ये प्रीमियम चल रहा है, और ये जो एट द मनी है यानी कि ये 2000 है और ये 2000 पे कारोबार कर रहा है, इसके आसपास है, तो इसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं। तो इसका प्रीमियम हो सकता है 50 हो, ओके। और ये जो आउट ऑफ द मनी यानी कि इससे बहुत ही ज़्यादा दूर में खड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और इसका प्रीमियम हो सकता है लेट्स से 30। तो आप देख सकते हैं प्रीमियम का डिफरेंस है इसके अंदर। एक चीज़ हम लोग को मिल रहा है 100 में, एक मिल रहा है 50 में और एक मिल रहा है 30 में। तो प्रीमियम्स के डिफरेंस होते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों होता है कि अगर 2000 से ये ऊपर के तरफ में जाएगा तो जो 1900 का कॉल ऑप्शन है यानी कि जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है वो बहुत ही तेज़ी से भागेगा, और एटीएम है यानी कि एट द मनी जो कॉल ऑप्शन है ये थोड़ा स्लो भागेगा, ये उतना तेजी से नहीं भागेगा, ये थोड़ा स्लो भागेगा, और जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है ये और स्लो भागेगा। तो इसलिए लोग इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी के लिए अपना डिसीजन के हिसाब से, जैसा उनको लगता है कि मार्केट किस हिसाब से एक्ट कर सकता है उसके हिसाब से लोग यहाँ पे खरीदते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। आगे आते हैं और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेल्टा हम लोग को ये बताता है कि कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी या फिर एचडीएफसी बैंक एटसेट्रा, कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट है, वो अगर 1 रुपए से बढ़ता है, यानी कि अगर वो 2000 समझ के चलते रिलायंस से 2000 पे अभी कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, 2000 से अगर वो बढ़ के 2001 रुपए हो गया, यानी कि 1 रुपए का चेंज आया रिलायंस के अंदर, रिलायंस के स्टॉक के अंदर, अगर रिलायंस 1 रुपए से बढ़ा तो उसके ऑप्शन के प्रीमियम कितने रुपए से बढ़ेंगे ये बताता है हम लोग को डेल्टा। आइए आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले डेल्टा को हम लोग यहां पर समझ लेते हैं।
डेल्टा का जो वैल्यू होता है कॉल ऑप्शन का वो होता है 0 to 1 और पुट ऑप्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 to -1। अगर आपको ऐसे समझने में डिफिकल्टीज होती है तो आप 0 to 100 या फिर 0 to -100 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिलायंस के स्टॉक का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। सपोज मान लेते हैं रिलायंस का स्टॉक है जो 2000 पे कारोबार कर रहा है, 2000 पे ट्रेड कर रहा है और 2000 से ये बढ़ता है और 2001 पे चल जाता है, यानी कि एक पॉइंट का 1 रुपीस का हम लोग को चेंज देखने को मिलता है रिलायंस के अंदर। तो 1 पॉइंट का जो हम लोग को इसके अंदर चेंज देखने को मिला, तो इसके इन द मनी कॉल ऑप्शन में इसका प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए, एट द मनी कॉल ऑप्शन में इसका प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए, या फिर आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में इसका प्रीमियम कितने रुपए से बढ़ना चाहिए, ये समझेंगे। 1900 का जो अपना कॉल ऑप्शन है, यहां पर एग्जांपल से समझते हैं कि इसका जो प्रीमियम है, ये हम लोग मान लेते हैं कि 1900 का जो प्रीमियम है वो है 100। 2000 का जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो है 50 और 2100 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम है 30। तो यहां पे अगर 1 रुपये जो बढ़ा, 1 पॉइंट बढ़ा, 1 रुपये बढ़ा, तो इन द मनी में कितना चेंज आना चाहिए, एट द मनी में कितना चेंज आना चाहिए, या आउट ऑफ द मनी में कितना चेंज आना चाहिए। तो इन द मनी का जो डेल्टा होता है वो होता है 1 के आसपास होता है। एट द मनी का जो डेल्टा होता है रफली वो होता है 0.5 के आसपास, और आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा होता है वो होता है 0.2 के या फिर 0.3 के आसपास इसका डेल्टा हम लोग को देखने को मिलता है। तो 1 रुपये अगर रिलायंस का यहां पर बढ़ा तो आप यहां पे देख सकते हैं इन द मनी जो ये डेल्टा है ये 101 हो जाएगा, यानी कि इसका प्रीमियम बढ़ के 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और एट द मनी का जो प्रीमियम है वो बढ़ के 50.50 हो जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं आउट ऑफ द मनी जो है वो बढ़ के 30.20, यानी कि एक रुपये से बढ़ेगा, एक 50 पैसे से बढ़ेगा और एक 20 पैसे से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं डेल्टा क्या होता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आते हैं ऑप्स्ट्रा के वेबसाइट पे और वहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू वहां पर भी हम लोग डेल्टा को समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं, ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस एनालिटिक्स की वेबसाइट पे, और यहाँ पर मैं आपको निफ्टी के थ्रू यहाँ पर एग्जांपल समझाने वाला हूँ। निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो है 14,823, लेकिन इसको हम लोग 14,800 मान के चलेंगे। और फ्यूचर्स की जगह यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो एक्सपायरी है उसको मैं यहाँ पर 12th में सामने वाला एक्सपायरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन लेकर के समझाने वाला हूँ, यानी कि 15,000। तो इसका जो प्रीमियम आपको पे करना पड़ रहा है वो पड़ रहा है 45 का, और इसको ऐड पोजीशन करते हैं तो पे ऑफ आपको चार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। ग्रिक्स पे क्लिक करना है, ग्रिक्स पे क्लिक करके ग्रिक्स इन डेसिमल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो 0 to 1 का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका वैल्यू है अभी डेल्टा का वो है 0.27। जैसा मैंने आपको बोला था कि डेल्टा जो रहता है आउट ऑफ द मनी का वो 0.2 लेकर के 0.3 तक रहता है, वैसे हम लोग को 0.27 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर निफ्टी यहाँ से 1 पॉइंट बढ़ता है तो यहाँ पर ये हम लोग को 0.27 पैसा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये हो गया हम लोग का आउट ऑफ द मनी का, यानी कि निफ्टी 1 रुपये बढ़ेगा तो ये 27 पैसे बढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं दूसरा एट द मनी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया हम लोग का आउट ऑफ द मनी। एट द मनी यानी कि 14,800 पे अभी निफ्टी चल रहा है, तो 14,800 का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिक्स पे क्लिक करना है, ग्रिक्स पे क्लिक करते हैं। ग्रिक्स पे क्लिक करके हम लोग को डेसिमल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आपको शो हो रहा होगा 0.5445, यानी कि 0.50 के आसपास रहता है, जैसे मैंने आपको बोला था डेल्टा। तो 0.50 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से 0.55 का 0.50 का करीब करीब हम लोग को यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा इस ऑप्शन के अंदर। यानी कि अगर ये अभी इसका प्राइस चल रहा है 134, तो अगर निफ्टी 1 रुपये ऊपर जाता है तो यहाँ पर 134.5 हो जाएगा, ये 54 ये हो जाएगा इसका प्रीमियम अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाता है। तो ये हो गया हम लोग का एट द मनी। अब हम लोग आते हैं आउट ऑफ द मनी देख लिया, एट द मनी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं इन द मनी, यानी कि 14,600 को समझ लेते हैं। यहाँ पर कॉल ऑप्शन है अगर, तो इसका हम लोग को प्रीमियम पे करना पड़ेगा 273 रुपीज़ का। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, और 14,800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। 14,600 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं।
और इसको हम लोग 14800 का कॉल ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड कर लिया हम लोगों ने, और ग्रिक्स पे क्लिक करना है वापस से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बोला था कि 1 पॉइंट के आसपास रहता है, 1 के आसपास डेल्टा रहता है इन दी मनी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.80 के आसपास का हम लोग का डेल्टा देखने को मिल रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपको, और एक बार डेसिमल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.80 के आसपास डेल्टा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर के तरफ में जाएगा, तो इस ऑप्शन प्रीमियम के हम लोग को अंदर 0.80 के आसपास, हम लोग को 80 पैसा के आसपास ऊपर के तरफ में जाता हुआ ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेल्टा हम लोग को बताता है कि अगर 1 रुपये कोई भी अंडरलाइंग एसेट ऊपर के तरफ में जाता है तो प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ना चाहिए, ये डिसाइड करता है डेल्टा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी डेल्टा क्या होता है। अगर समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।